Welcome back to my channel G Learn Math. This is a question from the JEE Mains से पूछा गया है. These are the question number we are doing the question number 4 and 5 here. What is given that the ratio of powers of the two motor है ना, मोटर का पावर जो है वो दिया है हमारा 3 root x upon root x plus 1 that are capable of raising 30 kg water in 5 minutes and 50 kg water in 2 minutes respectively from a well of 100 meter deep. The value of x is. तो मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है. P1 by P2 है ना, बेल से खींच रहा है तो उसके पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, W/T. पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है W/T. W मतलब एनर्जी वर्क डन. तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल M1G/H दोनों का सेम ही है M2G/H और डिवाइडेड बाय T1 फॉर पहले के लिए और T2. यानी फाइनली फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, M1 T2 अपॉन M2 T1 और ये दिया हुआ है 3 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1 और M1 की वैल्यू है 300 और M2 50. M1 की वैल्यू है 300 और M2 50 और टाइम में है, पहला का है 5 और दूसरे का 2. मतलब T1 is 5 and T2 is 2 and this is equal to 3 root x upon root x plus 1. अब कुछ करना नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ये हो गया हमारा 3 से 3 कैंसिल आउट कर देते हैं तो 200 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1. ये हो गया 4/5. Now we can write it 4 root x plus 4 is equal to 5 root x. It means ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा, रूट एक्स बराबर 4. तो रूट एक्स बराबर 4 इट मीन्स स्क्वायर करेंगे तो x बराबर 16. तो यही क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x और इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा 16. नाउ द क्वेश्चन इज, ये अपने एनसीईआरटी के बेस्ट पे है ये दूसरा क्वेश्चन. The figure shows the liquid of given density flowing from point A to point given, मतलब density is given है ना. CD ना horizontal T वो varying horizontal cross section area A 1.5 सेंटीमीटर. मतलब दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो दोनों साइड में आप इक्वेट कीजिएगा तो MGH वो कैंसिल आउट हो जाएगा. ये इसका ये मतलब हो गया. एरिया A का है, A का एरिया है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हम ये फॉर्मूला लगाएंगे A1 V1 बराबर A2 V2. ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया. तो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और V1 VA और दूसरे का है 25 mm है तो 10 पे पावर -6 मीटर स्क्वायर में कर देते हैं. इसको 10 पे पावर -4 कर देते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और यहाँ भी कर देते हैं है ना. और इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड एट B इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो VA का वैल्यू क्या होगा, VA. Now VA we can calculate as a 25 into 60 into 10 पे पावर -8 अपॉन 1.5 into इसको 50 लिख देते हैं 10 पे पावर -4 है तो इसका एक एलसीएम हो गया 10 पे पावर -5 तो हो गया 15 4 जा है ना. तो 60 हो गया तो ये 100 इंटू 10 पे पावर 5 ऊपर जाएगा तो 10 पावर -3 बचेगा.
ये बचेगा 0.1 मीटर पर सेकेंड। क्या बचा हमारा, वी आ गया एंड वी हैव वी इज इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया। तो फाइंड द प्रेशर्स देन पी ए माइनस पी बी का वैल्यू क्या होगा, दिस इज द प्रेशर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। हाँ, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है कि जैसे पी ए प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर, दोनों का रो एक ही है, हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस, चूंकि रो जी एच दोनों साइड सेम है, हॉरिजॉन्टल है ट्यूब, तो हाफ रो V2 स्क्वेयर। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर का प्रेशर PB, अच्छा यहाँ मैंने एक जगह लिख दिया था तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी। हाँ, या बस प्रेशर PB प्लस रो जी एस हाफ रो V। तो PA माइनस PB क्या हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर, है ना। तो इसका वैल्यू हमें पता है, हाफ रो 0.6 है तो 36 हो गया, और माइनस 0.1 का स्क्वायर तो 0.1 इंटू 0.01 हो गया, तो हाफ रो 0.35 हो गया। एंड रो का वैल्यू हो गया हमारा, कितना दिया है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1000 आप लगाइएगा, 1000 हो गया, तो ये हमारा हाफ हो जाएगा 17.5, 35 का आधा 17, हाँ 35 का आधा हो गया 17.5, एंड रो हो गया हमारा 1000, तो दिस विल कम एज 175 पास्कल, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि हमारा आंसर जो है वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी 175 पास्कल होगा। तो ऐसे ऐसे फटाफट क्वेश्चन करने हैं। अब देखो यहाँ पे हमें ये पे हॉरिजॉन्टल वो पोटेंशियल लेना ही नहीं है, बस कंटिन्यूटी का इक्वेशन, बर्नौलीज का इक्वेशन लगा दोगे, जो एनसीईआरटी में भी ऐसा आपने देखा होगा। एंड इसमें भी मैंने बस पावर का P बराबर FB फॉर्मूला यूज कर दिया, P बराबर FB यूज करो या W/T करो, है ना। तो ये हो गया। फिर ऊपर भी ट्रेन का क्वेश्चन है, तो ट्रेन के लेंथ जो आप तो 10th में करते थे उसी पे बेस्ड है ऊपर वाला भी क्वेश्चन। तो फिर अगेन मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।